ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। नाइला आंटी को भी तुम्हारी इस गंदी हरकत का पता चल गया है और उन्होंने तुम्हारी अम्मी को भी बता दिया है। जानता हूँ। हाँ, अच्छा तो मुझे बताओ कि अब क्या होने वाला है आगे। सबसे पहले ये जानना है कि ये सब किसने करवाया। कोई ब्लैकमेल करना चाहता है या पैसे बटोरना चाहता है, पहले मकसद जानना होगा उसका। लेकिन मेरे पास ना तो किसी की कॉल आई है और ना कोई मैसेज आया, फिर कैसे? वीडियो सिर्फ तुम्हें भेजी गई थी ना? हाँ। अगर वो चाहता कि वीडियो सिर्फ तुम देखो तो समझ आ जाता कि पैसे मांगने हैं या धमकी देनी है। लेकिन जब वीडियो सब देख चुके हैं तो अब तुम्हें इस्तेमाल करके कुछ और हासिल नहीं कर सकता। यानी वो जानता है कि सब देख चुके हैं? हाँ। अगर वो जानता है कि हर किसी ने देख ली है तो यकीनन वो मेरे इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। उफ। एलिफ, ये एलिफ का ही काम है। एलिफ ने ही किया है ये काम वो कर सकता है जिसे मैं पसंद नहीं। लाजमी नहीं कि उसका निशाना सिर्फ तुम हो। मैं ओस्तुर्क होल्डिंग का सीईओ हूँ, अहम आदमी हूँ मैं। अगर तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर चली गई तो तुम्हारी सीईओ वाली सारी शान खत्म हो जाएगी। एक मिनट, ये कैसे यकीन कर लूं कि इसके पीछे तुम नहीं हो? क्या? जब तुम्हें पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तो तुमने अपने किसी दोस्त को कह दिया कि मेरी वीडियो बनाए। क्या ये नहीं हो सकता? अरे ये लोग कहाँ रह गए? घंटों हो गए हैं। मलाहत साहिबा परेशान मत हो, आ गए वो लोग। मेरे भाई, क्या आप ठीक हैं? हाय मेरा बच्चा, हम तो मरकर दोबारा जिंदा हुए। खुदा तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे। ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, पुरसुकून हो जाए। कुछ नहीं हुआ मुझे। कैसे कुछ नहीं हुआ बेटा? गाड़ी तो तकरीबन खाई में जाकर गिरने ही वाली थी। क्या खाई में? किसी ने गाड़ी का टायर काट दिया था, बेचारे को पता ही नहीं चला। सफिया, हाँ। सिक्योरिटी वालों को यहाँ बुलाकर कैमरों की चेकिंग करवाओ उनसे, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है हामिद साहब। चलो मेरी जान, अच्छा, चलो चल के बैठते हैं। आजाओ आजाओ। आ जाए। जुमाना, जरा एक फ्रिज में गोश्त रख दो जल्दी से। जुमाना, जल्दी करो। हाँ, हेलो। अब तुम मुझे बताओगे कि यास्मीन है कहाँ पर? मैंने कहा ना कि मैं नहीं जानती। सुबह सुबह बगैर बताए घर से निकल गई और अब फोन भी नहीं उठा रही। जाहिर सी बात है, मेहमद के पास होगी यकीनन। तुम्हें पता है उन दोनों के बीच ये मामला कब से चल रहा था, बताओ मुझे। मैं कह रही हूँ ना, कोई मामला नहीं है उमर। मेहमद ने जबरदस्ती यास्मीन के करीब आने की कोशिश की और बस। क्या कहा तुमने, जबरदस्ती? हाँ उमर, जबरदस्ती। यास्मीन ने खुद बताया और मैंने भी सुना है। मगर वो आखिर ऐसा क्यों करेगा? यास्मीन रेंट अदा नहीं कर पाई तो उसने कहा कि किसी और तरह हिसाब बराबर करते हैं। हद है। यास्मीन ने यही बताया और यकीन करो ये सब मेहमद का कसूर है, उन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। जी कहिए। क्या? वो कहाँ है इस वक्त? ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी वहां पर। क्या हुआ? गार्ड था यास्मीन के अपार्टमेंट का, कह रहा है कि मेहमद और यास्मीन साथ हैं और पिछले 1 घंटे से यास्मीन के फ्लैट में है। क्या? उसने कहा यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही आकर देख लीजिए। मैं जा रहा हूँ वहां पर। उमर रुक जाओ, मैं भी चल रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी आयशा। अगर ये सारे मामला तुम मुझे पहले बता देती तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। कोई जरूरत नहीं मेरे साथ जाने की। सच में मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं वाकई अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। ठीक। सबसे पहला काम ये करो, अपनी एक बेहतरीन टीम बनाओ और जगह को जल्द से जल्द चलाने के लिए काबिल बना दो। शेफ तो तुम खुद ही हो। अरे हाँ, मैंने भाई को तो खबर दी ही नहीं इस बारे में। उसे भी बता ही दो। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उठा नहीं रहे।
खैर बाद में फोन कर लूंगा इन्हें। बाद में कर लेना, फिर से हमारा अपना रेस्टोरेंट होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। देखो सोशल मीडिया का सारा काम तुम्हारे जिम्मे है। अरे जाहिर है भाई। हाँ, लेकिन इम्तिहान की तैयारी के बाद फारिग वक्त में ये सब करना, ठीक है? बिल्कुल अम्मी जान, जोया वैसे भी पार्ट टाइम काम करेगी। ओजान मैं भी यही हूँ, किचन के लिए एक और बंदा मिल जाए तो काफी है। तुम तो जानती हो मेरे पास पहले से मौजूद है, फोन करता हूँ। हेलो नाजली, क्या कर रही हो? उस नखरेली चुड़ैल को ना ही बुलाओ तो अच्छा है। औजान जरा इधर आओ, मेरे बाजू को पकड़ो। नाजली जरा 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है? तुम क्यों ऐसे खड़ी हो? और मेरा दूसरा हाथ पकड़ो, मुझे नींद आ रही है, मुझे कमरे तक तो छोड़ दो। नाजली मैं करता हूँ कॉल। फवाद कैसा है? ठीक है। ओजान, आवाज नहीं आ रही। आ गई। क्या वाकई में? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ ओजान, जब चाहो मैं हाजिर हूँ। हाँ ठीक है, तुमने बहुत अच्छी खबर दी है मुझे, मैं जल्द मिलती हूँ तुमसे। हाँ ठीक है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ नाजली? वो ओजान रेस्टोरेंट खोल रहा है, यानी उसके बाबा ने उसे कैफे दिलवा दिया है और मुझे भी बुलाया है उसे, यानी मैं काम शुरू करने वाली हूँ। अम्मी मिलकर काम करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर बरकत होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मी, लेकिन ये चीजें आप ले जाएं प्लीज, मैं नहीं उठा सकती। हाँ मुझे जाना होगा फौरन से, आप संभाल लेंगे ना ये सारा काम अम्मी? हाँ मैं जा रही हूँ, बाय-बाय, see you। हाँ। मुझे छोड़ के कहाँ भागी जा रही हो? उफ, बदतमीज लड़की। चलो तुम दोनों जाओ और साथ वाले कमरे में मेरा इंतजार करो। मैं इंतजार कर लूंगी आपका मलाहा साहिबा, ओजान को इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने जो कहा है तो वो करो। हो सकता है शायद मुझे दोबारा उठने की जरूरत हो। तुम लोग मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? चलो साथ वाले कमरे में जाकर बैठो, तब तक मैं आराम करती हूँ और जरूरत हुई तो तुम दोनों को आवाज देकर बुला लूंगी, फिर फौरन आ जाना, ठीक है? ठीक है दादी जान। ओजान, मैं तुम्हारे लिए बेहद खुश हूँ। आखिरकार तुम्हारा ख्वाब पूरा हो रहा है और तुम इसके पूरे हकदार भी हो। मेरी ख्वाहिशें पूरी तो हो रही हैं, मगर काश ये खुशी अधूरी ना होती। तुम ना हो तो हर चीज अधूरी लगती है। मेरी खुशी में भी कमी रह जाती है। तुम ना हो तो मेरे ख्वाब भी खाली रह जाते हैं। और क्या कहूं मैं? जुमाना, पहले तुम कहो। हाँ दादी, मेरा हेडफोन नहीं मिल रहा, क्या आपके कमरे? अंदर आ जाओ। बोलो। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई जाल क्यों बिछाऊंगी भला? तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो यास्मीन। तुम अब फंस चुकी हो। बरसों से तुमने अपने लिए एक नई शर्ट तक नहीं ली। काफी अरसे से वही कपड़े पहन रही हो। बिल अदा ना करने की वजह से तुमने आयजा के पास पना ली, ये बात मुझे मालूम है। बस करो ये सब। आयजा के पास मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो अकेली है, और वैसे भी ये तुम्हारा मसला नहीं है।
तुम खूबसूरत हो यास्मीन, तुम में एक अलग तरह की कशिश भी है। पागल मत बनो, मुझसे दूर रहो। जिस दिन हमने अपनी शराकतदारी पर मोहर लगाई थी, तब हमारे लब एक दूसरे को छू गए थे और तुमने रोकने की कोशिश भी नहीं की। आयजा का मुझसे अलग होना तुम्हें अंदर ही अंदर चुभ रहा था ना यास्मीन? तुम उसे उसका बेजा नखरा समझती थी। नहीं, मुझे उस पर फख्र है कि उसने तुम जैसे इंसान को छोड़ा। क्यों? मैंने क्या किया उसके साथ? उसे चाहने के सिवा, उसके कदमों में दुनिया बिछाने के सिवा मैंने क्या किया? और इस बात की सबसे बड़ी गवाह तुम हो। तुम जानती हो कि उसका मुझसे अलग होना कितनी बड़ी हिमाकत है। तुम मान क्यों नहीं लेती यास्मीन? यास्मीन, ये कैसे आ गया? यास्मीन, मेहमत, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। बस यही रह गया था। जाओ खोलो। क्या हो रहा है यहां पर? तुम अब भी इस लड़की के करीब कैसे आ सकते हो? हाँ, ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत कहां से लेकर आते हो तुम? यास्मीन की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत पर कैसे हाथ डाल सकते हो, घटिया इंसान? अच्छा, तो इफ्तिताह कब है? अभी कुछ नहीं पता। अभी तो मेन्यू बनाना है, जगह की तैयारी, डेकोर, वेबसाइट बनवानी है, बहुत से काम है, यानी बहुत कुछ बाकी है। तुम कर लोगे ओजान, तुम हर चीज कर लेते हो। सब बहुत अच्छा होगा, मुझे यकीन है। तुमने उस आदमी को हाँ कैसे कह दी जुबाना? मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? ओजान, मैंने उसे हाँ नहीं की, मैंने खुशी से नहीं की। उसने मुझे मजबूर किया तो मैंने बस ठीक ही कह दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी तुम्हारी वजह से। क्या कहा? मेरी वजह से? हाँ। मैंने क्या किया जुमाना, बताओ मुझे। तुम उस लड़की के साथ। कहाँ है आज का हीरो? हाँ, ओजान कहाँ है? बस इसी चुड़ैल की कमी रह गई थी, लाना तो। नाज़ली क्यों आई है? ओजान, मैं वेट नहीं कर सकी, इसलिए भागती हुई मिलने के लिए आ गई। सच बताओ ना, क्या हम फिर से काम शुरू कर रहे हैं? हाँ नाज़ली, हम शुरू कर रहे हैं। ये तो इस हफ्ते की सबसे अच्छी खबर है मेरे लिए, बल्कि शायद इस साल की सबसे अच्छी खबर है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए ओजान, सच में। क्या पेशकश की तुमने इसे? बस करो अपनी बेतुकी बातें। कैसी पेशकश? जानता हूं मैं, तुमने इसके साथ जबरदस्ती की। आयजा ने बता दिया है मुझे। ये भी कहा कि कर्ज उतारने के पैसे नहीं है तो उसे इस तरीके से उतार सकते हैं। तुम ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हो? हाँ, कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। चलो यास्मीन, पुलिस स्टेशन चलो, इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। किसी औरत की मजबूरी का फायदा उठाने वालों की अंदर जाकर अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो। अपनी बकवास बंद करो उमर। तुम हर जगह बगैर कुछ जाने हीरो बनने के लिए क्यों पहुंच जाते हो? आवाज नीचे मेहमत। चलो यास्मीन, पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। देखो, ऐसी उल्टी सीधी बातों में पड़कर तुम कंपनी की साख को भी बर्बाद कर दोगे। वो रिकॉर्डिंग सिर्फ मुझे बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि कंपनी भी मुश्किलात का शिकार होगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपनी सजा भुगतो मेहमत। हाँ देखो, उस कोने में खूबसूरत सा बुक शेल्फ रखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। नहीं, इस तरह तो वहाँ पर फिर अंधेरा हो जाएगा ना। वहाँ पर तो आईना लगना है, हमें जगह को जरा बड़ा दिखाना होगा। मेरी जान, पिछले रेस्टोरेंट में भी हमने ऐसा ही किया था, सबको बहुत पसंद आया था, बहुत मॉडर्न लगता है। मैंने कह दिया वहाँ सिर्फ आईना लगेगा, बस अब बात खत्म। खवातीन, अब दोनों में से किसी की बात नहीं होगी। उस कोने में ना बुक शेल्फ होगा ना आईना, वहां सिर्फ और सिर्फ फूल होंगे। एक छोटी सी बालकोनी जैसी जगह, लोहे की जालियों पर सजे हुए गमले, फूलों की बेलें भी होंगी वहां।
ओजान, जरा सोचो, हम टेबल्स की जगह बदल दे, थोड़ा सा उन्हें कोने की तरफ ले जाए तो कैसा लगेगा? हाँ, शायद अगर लाइटिंग को भी थोड़ा दरमियान में लाएं तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बहुत अच्छा होगा। और उस तरफ एक छोटी सी बालकोनी बना दो। अंदर रंग बिरंगी गमले रख देना, फूलों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। चमेली के फूल, गुलाब के फूल, और हाँ, हम बेलें भी लगाएंगे। कैसा रहेगा? बालकोनी, और वो भी फूलों से भरी हुई। हाँ, बिल्कुल इस जगह। इनमें कोई एक जगह का नाम भी हो सकता है, जानती हो? हाँ, बहुत खूबसूरत होगा। बस कभी अगर मेरा अपना कोई घर हो सका तो। होगा ओजान, जरूर होगा। यकीन करो, तुम मेहनती हो, तुम बासलाहियत हो, ईमानदार हो, कर सकते हो। तुम जो करते हो उसमें पूरी जान लगा देते हो। तुम हर चीज कर सकते हो। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमीद साहब, मैंने सिक्योरिटी वालों से बात की, उन्हें कुछ नहीं मिला। वैसे भी कुछ दिनों से यहाँ के कैमरे खराब थे। खराब थे कैमरे? ये क्या बकवास है? मैं साल का ढेर सारा पैसा देता हूँ इनका। आज ही ठीक करवाओ सारे कैमरे। जी ठीक है। अरे कहीं चोरी वगैरह तो नहीं होगी? खुदा ना करे। क्या हुआ आखिर? भाई तो आज बाल बाल बचाए और हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब किसने किया होगा आखिर। चलो यास्मीन, वक्त नहीं है। बस करो, छोड़ दो इसे। यास्मीन कहीं नहीं जा रही। क्या हो गया तुम्हें? हाँ देखो यास्मीन, इस घटिया आदमी को एक सबक मिलने की बहुत जरूरत थी और आज वो दिन है। तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। आखिर क्यों? क्या वाकई तुम ये सब इसे सबक सिखाने के लिए कर रहे हो, या फिर अब तक आयशा के साथ इसने जो कुछ भी किया इसका बदला लेने के लिए? उमर, मैं कुछ समझा नहीं। क्या कहना चाह रही हो यास्मीन? मुझे ये बताओ कि इस शख्स ने अब तक आयशा के साथ क्या कुछ नहीं किया। उसे डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी, लेकिन फिर भी आयशा ने एक बार भी इसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की? क्या आयशा को इसने कभी ऐसी घटिया पेशकश की? हाँ, या फिर किसी और बहाने की वजह से आयशा को कभी छुआ इसने? नहीं, शायद ऐसा कुछ नहीं किया, मगर तुम दोनों 100 बार इसके सामने आए। मेहमत ने अपनी माँ के साथ मिलकर ओजान के ख्वाबों का रेस्टोरेंट छीन लिया और आयशा से जाली कागजात पर दस्तखत करवाए, लेकिन तब भी तुम लोग एक बार जाकर शिकायत क्यों ना कर सके उमर? लेकिन समझ नहीं आता कि तुम मेरी इज्जत सबके सामने नीलाम करवाने के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? जुमाना, तुम्हें लगता है ये आशिर ने किया होगा? ओजान के टायर्स क्या उसने काटे होंगे? हाँ, नहीं जानती नाज़ली, यकीन से कैसे कहूँ। वो तो पागल है, उसे हर चीज की तवक्को की जा सकती है। ओजान को तो वो अपने टारगेट पे लेके बैठा हुआ है। बहुत दीवाना है वैसे वो तुम्हारे लिए। मैं तो कहती हूँ सारी बात जाकर हमीद अंकल को बता देते हैं। नाज़ली, बेवकूफी मत करो। हम बगैर सोचे समझे किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर उस ओबाश ने ओजान के एक बाल को भी हाथ लगाया ना, तो मैं भी बैठी नहीं रहूंगी। तुम जानती हो मुझे। मुझे ओजान को सब कुछ बताना होगा। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं यास्मीन। अगर इसके किए कि अभी इसको सजा ना मिली तो देखना ये और ढीठ बन जाएगा। याद रखना। मैं ऐसी फजूल बातों के लिए अदालतों में नहीं जा सकती उमर। मैं अपने गुरूर और अपनी इज्जत को यूं दो कौड़ी का नहीं कर सकती। तुम्हारी इज्जत को पामाल करने वाला ये घटिया इंसान है। सजा पाने वाला भी यही होना चाहिए। मैं नहीं कर सकती उमर, माफ करना मुझे। इसकी हर गलती पर पर्दा पड़ा रहे, क्या तुम यही चाहती हो यास्मीन?
मैं सही समझ रहा हूं ना? तुम आयजा और मेरी नहीं बल्कि मेहमत की तरफदारी करना चाहती हो। ठीक है यास्मीन, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर आज के बाद ना तो तुम आयजा के और ना ही मेरे कभी सामने आना। ये तुमने किया था, तुमने ही किया है। खुदा गारत करे तुम्हें, उजान की गाड़ी के टायर तुमने ही काटे थे। कहा था ना तुमसे कि उस अमीरजादे को छोड़कर मेरे पास वापस लौटो। कहा था मेरे साथ मत उलझो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर तुम नहीं मानी और चली गई उसके पास वापस। तो ये सब तो होना था। यहाँ हो, खामोश रहो, खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। आशिर आवाज मत निकालना। आशिर बस खामोश रहो, खामोश रहना। ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे इल्तिजा करती हूँ, उजान के साथ कुछ भी मत करना प्लीज। जो करना है मेरे साथ करो, ठीक है? तुम जो चाहते हो मैं वही करूंगी, उसे छोड़ दो। तो फिर तुम मेरी हर बात मानोगी, या तो तुम मुझे हाँ कहोगी या उजान की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाओगी और फातिहा पढ़ोगी। ओजान, ओजान, अच्छा रुको, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? एक बात कहूँ, इतनी खूबसूरत सजावट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। बहुत अच्छी लग रही है यार, तुम यकीन नहीं करोगे। नीचे करो इसे, नीचे करो, अब बस करो, समझ गए? ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, तुम जो कहोगे वही होगा। बस ओसान को हाथ मत लगाना, खुदा का वास्ता है तुम्हें। ठीक है, बस मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा और तुम्हें हाँ कहना होगा। खुदा औरत करे तुम्हें, औरत करे तुम्हें, अल्लाह औरत करे तुम्हें। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। बस इतनी सी बात थी, आ जाओ। शुक्रिया जुमाना, मेरे प्यार की जीत होकर रही आखिरकार। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा तुम्हें।